चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार पीएम मोदी ने शुरू किया तीसरी टर्म। सबसे पहले किसानों के हित से जुड़ी फाइल पर किए दस्तखत। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते ही कांग्रेस हुई हमलावर। जयराम रमेश ने कहा, जनगणना कराइए, 14 करोड़ भारतीयों को नहीं मिल रहा है सामाजिक न्याय। किसान सम्मान निधि का ट्रांसफर किया 20,000 करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद किसानों को दी बड़ी सौगात। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश आने का दिया निमंत्रण। पीएम मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर जाएंगे ढाका। शपथ ग्रहण करते ही पीएम मोदी को पड़ोसी देश से मिला पहला न्योता। नई सरकार के साथ रिश्ते बेहतर बनाने को लेकर जताई इच्छा। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद करेंगे पहला दौरा। भारतीय जनता पार्टी ने नवीन पटनायक को भेजा शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता। उड़ीसा में 12 जून को है शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी ने दी अपने मंत्रियों को सलाह, कहा बेवजह बयानबाजी से बचें। रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार। बोले मोहन भागवत, कहा मणिपुर 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से उसका विचार करना होगा। पीएम मोदी ने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने के साथ पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों को फोन करके मांगा आशीर्वाद। जेपी नड्डा को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय तो वहीं हरदीप सिंह पुरी को मिला पेट्रोलियम मंत्रालय। मोदी कैबिनेट ने की लिस्ट जारी। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और शहरी एवं विकास मंत्रालय तो वहीं शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया कृषि मंत्री। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों जगह 12 जून को होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी ने किया अहम बैठक। उद्धव ठाकरे 2 चरणों में महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनडब्ल्यूईटी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। दोबारा परीक्षा कराने की गई मांग। शपथ लेने के बाद एक्शन में पीएम मोदी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की फाइल किया पास। चुनाव आयुक्त ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का किया ऐलान। कहा 10 जुलाई को होगा मतदान। उड़ीसा में मंगलवार को होगी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री के नाम पर होगी चर्चा। आज की ताजा और सबसे बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने लिया फैसला। कहा पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज करहल विधानसभा सीट से दे सकते हैं इस्तीफा। आज की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी का पहला फैसला। किसानों के लिए जारी किए 20,000 करोड़ रुपए। पीएम मोदी बोले, किसान काफी दिनों से इस किस्त का इंतजार कर रहे थे। फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध सरकार है। भीषण गर्मी को लेकर बिहार सरकार ने लिया फैसला। कहा बिहार के सभी स्कूल 15 जून तक रहेंगे बंद। स्कूली बच्चों के साथ शिक्षकों की भी रहेगी छुट्टी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने ली विधायक पद की शपथ। सीएम का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने जारी किया समन। 11 जून को सशरीर उपस्थिति होने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री के रूप में नई पारी शुरू करने वाले शिवराज चौहान ने अडानी से की मुलाकात। सिख धर्म का मजाक बनाया तो भड़क गए क्रिकेटर हरभजन सिंह। कहा तुम्हारी मां बहनों को बचाया था बाबर आजम के भाई ने। बोली कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। कहा बगैर किसी भेदभाव के हिमाचल को पूरा सहयोग दे केंद्र सरकार। प्रतिभा सिंह ने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवगठित एनडीए सरकार को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि वह बगैर किसी भेदभाव के प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अपना पूरा सहयोग देगी। लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने वीरवनी यादव को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। पुलिस पर हमले का है आरोप। यूपी में खिरवा गांव के बूथ संख्या 51 से भाजपा को मिले सिर्फ 2 वोट। हर तरफ हो रही खूब चर्चा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा नकारात्मक राजनीति बंद करें, भाजपा दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़े।
बोले वीरेंद्र सचदेवा, कहा दिल्ली के अधिकारियों ने कबूला हरियाणा दे रहा है पूरा पानी, आतिशी झूठ बोल रही है। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर चुनाव हारने के बाद लगाए गंभीर आरोप, कहा मैं समंदर हूं, लौटकर आऊंगा। पूर्व अफ्रीकी देश मालवी में प्रमुख नेताओं को लेकर जा रहा एक सैन्य विमान आसमान से हो गया गायब। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि विमान में उपराष्ट्रपति उसलो चिलीमा समेत 10 लोग थे सवार। बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है यह सोचना पड़ेगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले सांसद में विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहिए। मोहन भागवत के मणिपुर वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा 22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही थी राजधर्म निभाने की बात। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मोदी सरकार को चेताया, कहा 1 साल से शांति का इंतजार कर रहा है मणिपुर। सपा सांसद इकरा हसन ने बीजेपी पर कसा तंज, बोली भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम एजेंडा और राष्ट्रवाद का नैरेटिव काम नहीं कर पाया। गन्ना किसानों और अन्य किसानों की आवाज भी हमने उठाई। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान अंधेरे में बैठी रही ममता बनर्जी, सागरिका घोष बोली मोदी को बदला जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश, कहा फ्री में गेहूं और चावल के बाद अब साथ में बांटेंगी नमक। कई राज्यों में 14 लाख परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र ने जारी किया निर्देश, कहा कभी भी आ सकता है पीएम किसान योजना का पैसा, कई राज्यों के किसानों को होगा बड़ा फायदा। बिहार में नीतीश सरकार ने जारी किया नया फरमान, कहा कर्मचारियों के तबादले को लेकर दे दिया आदेश। फिल्म एक्टर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के डेट आई सामने, 23 जून को होगी शादी, पिता शत्रुघ्न सिन्हा से मिली मंजूरी। मोदी कैबिनेट में 2 भूमिहार मंत्रियों को शामिल करना तेजस्वी की देन, राजद एमएलसी की 2 टूक, कहा इनके कारण तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। राम से ज्यादा कर्मठ रावण था, मोदी सरकार के नए मंत्री का पुराना वीडियो हो रहा है वायरल। भारत ने मिस्र समेत 5 देशों को ब्रिक्स में शामिल होने पर जताई खुशी, कहा तहे दिल से स्वागत है। जम्मू कश्मीर में रक्षा मामलों के जानकारों का बयान, कहा गणतंत्र की जगह लोकतंत्र की वापसी से बौखलाए आतंकी, इसलिए शपथ से पहले किया हमला। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर राकांपा के बाद शिवसेना भी नाराज, कहा हमें कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए था। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से गांधी परिवार ने की मुलाकात, सोनिया गांधी ने गले लगाकर गर्मजोशी से किया स्वागत। दूसरी बार सिक्किम के सीएम बने प्रेम तमांग, राज्यपाल ने 8 मंत्रियों के साथ दिलाई शपथ, पीएम मोदी ने दी बधाई। सिक्किम में भारी बारिश के कारण नामचीनी जिले में आई बाढ़ और भूस्खलन, 3 लोगों की हुई मौत, कई घर हुए क्षतिग्रस्त। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बोले शरद पवार, कहा जेडीयू टीडीपी के समर्थन बिना एनडीए को बहुमत मिलना मुश्किल था। भाजपा नेता पर आरएसएस सदस्य ने लगाए संगीन आरोप, कांग्रेस ने घेरा तो अमित मालवीय ने भेजा कानूनी नोटिस। विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रमुखों से की मुलाकात, कहा साथ काम करने के लिए तत्पर। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर जताई चिंता।